हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th, सॉरी ये लिख गया है। अच्छा, थर्ड यूनिट चल रही थी और थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। चैप्टर का मतलब सही समझो, चैप्टर बहुत अच्छा है। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। कुल मिला के इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके और कितने ज़्यादा से कम लागत। पहली बात तो अच्छा, लागत छोड़ो, मतलब कि कम एरिया में, जैसे कि एक फसल मान लो, एक खेत है, इस खेत में 2 कुंटल गेहूँ क्या पैदा होता है। अच्छा, कुछ ऐसा तैयार किया जाए, कुछ ऐसी स्टडीज़ बनाई जाए कि उस खेत में 10 कुंटल गेहूँ होने लगे। तो उसके लिए अच्छे सीड चाहिए, अच्छे सीड के साथ अच्छी तरीके की उसकी खवाई पिवाई, मतलब उसमें जो पानी आने लगता है वो सब कुछ होना चाहिए। ऐसी फूड की बात करो, जैसे कोई गाय मान लो 1 लीटर दूध देती है, तो उस गाय को ऐसा खाना पीना मिलना चाहिए, ऐसा उसको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, या ऐसी उसके लिए सुविधा होनी चाहिए जिससे कि वो 1 लीटर की जगह आपके 1.5-2 लीटर दूध देने लगे, 2-2.5 देने लगे। तो ये सारी स्टडीज़ इस चैप्टर में है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। स्टडीज़ फॉर इन्हेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। क्या होती है एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि किसी एनिमल को पालना पोसना, उसको खिलाना पिलाना, उसकी देखभाल करना और उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, मैंने क्या बोला? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि किसी एनिमल्स को पालना, एक स्पेशल क्राइटेरिया में पालना, उसके बाद उसको खिलाना पिलाना और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ये सारी चीज़ें आती हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। जैसे गाय को पालना, बकरी को पालना, भैंस को पालना, मुर्गा को पालना, मुर्गी को पालना, है कि नहीं, मछली को पालना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से करके उनका प्रोडक्शन बढ़ाना, दैट्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जैसे अगर हम बात करें तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, नंबर फर्स्ट, थोड़ा इजी चैप्टर है, हिस्टोरिकल चैप्टर है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है सर? इसमें वो एनिमल पाले जाते हैं, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, और सिप हो गई, और गोट हो गई, जो आपके मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। जो एनिमल मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं उनको आपका पालन पोषण और उनकी देखभाल जिसके अंदर किया जाता है उसको बोलते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट? किसी भी एनिमल को पालने के बाद उसको अच्छे से अच्छा फूड प्रोवाइड कराना और फूड प्रोवाइड करके उसको उससे अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन भी लेना। उसका जो मिल्क है, मिल्क का अमाउंट बढ़ाना, नॉट ओनली मिल्क का अमाउंट बढ़ाना, अच्छी दृष्टिकोण से सोचे तो उस मिल्क में प्रोटीन रिच मिल्क, अगर बाय द वे ऐसी कोशिश हो जाए कि उसमें कुछ ऐसा गाय को खिलाया जाए जिससे कि हमें मिल्क में ज़्यादा प्रोटीन मिले, ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा तो हमारी बॉडी में ही जाएगा। तो ये सारे काम है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के। तो इन सब चीज़ों से डेयरी फार्म मैनेजमेंट आपका क्या होता है? सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, अपने अपने स्टाइल में चलता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इसके बाद अगला आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। दूसरा कौन सा है? हिस्ट्री है ये एक तरीके से। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में आपके पोल्ट्री फार्म समझ रहे होगे, इसका मतलब क्या होता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का? इसमें आपके वो एनिमल्स आते हैं जो एग वगैरह देते हैं, जैसे हैन हो गया, मुर्गी, डक हो गया, डक भी देती है, बतख देती है, टर्की हो गई, टर्की भी अंडे देती है। ठीक है,
और गीज़ हो गया, गीज़ भी अंडे देती है। तो जो आपके अंडे देने वाले होते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको जिसके अंदर मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट के अंदर रखा जाता है उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। और इसमें भी वही है, अच्छे से अच्छे एग को प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, तो दिस इज़ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। इसके बाद बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग की। एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है? एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, इसको ज़रा साफ करें, इसको नोट कर लो, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री से हट के टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। हो गया नोट? चल देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है भाई? देखो, ब्रीड तैयार करना, ब्रीड तैयार करने का मतलब क्या होता है सर? ब्रीड जैसे मान लो आपका ये मेल है और ये फीमेल है, इनमें रिप्रोडक्शन करा के जायगोट बनाया और जायगोट बना के एक एनिमल तैयार किया। वो हम भी हो सकते, तुम भी हो सकते, एनिमल है। अच्छा, तो इनका फर्टिलाइजेशन कराया, इनके फर्टिलाइजेशन से नया एनिमल बनाया, इसको बोलते ब्रीड। अच्छा, ये ब्रीड आपने खुद कोशिश करके बनाई, ज़रा सोचो, खुद कोशिश करके बनाई या फिर अपने आप बन गई, लेकिन वो ब्रीड हमारे लिए अच्छी है या बुरी है अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा ब्रीड के मैटर पे। तो एनिमल ब्रीडिंग एक तरीके से फिनोमेना अगर समझो ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर, तो हमें इस तरीके से क्रॉस कराना है, इस तरीके से मेल और फीमेल गैमीट को मैच कराना है, या ऐसे मेल और फीमेल गैमीट को मैच कराना है जिससे हमें जो न्यू इंडिविजुअल मिले, जो नया ब्रीड मिले, वो हमारे लिए परफेक्ट हो, सुपीरियर हो। कैसा हो? सुपीरियर हो। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो हमारा ब्रीडिंग कराने का फ़ायदा है, वरना ब्रीडिंग कराने का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो एनिमल ब्रीडिंग का भी यही कोशिश है कि ऐसे क्रॉस कराया जाए जिससे अच्छे से अच्छे आपके न्यू इंडिविजुअल मिले, न्यू ब्रीड मिले, जिनसे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, क्योंकि मेन हमें क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी है, नहीं क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी। तो देखो, ये एनिमल ब्रीडिंग होती है दो तरीके की। कितने तरीके की? दो तरीके की। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? इन ब्रीडिंग और दूसरी आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, नाम से ही बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक होती है इन ब्रीडिंग, दूसरी क्या होती है? आउट ब्रीडिंग। अब क्या होता है इन ब्रीडिंग में और क्या होता है आउट ब्रीडिंग में, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली अभी इन शॉर्ट फॉर्म बताएं इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे आर्टिकल है, इन्हीं की सारी कहानी है। इन ब्रीडिंग का मतलब है कि सेम तरीके के स्पीसीज में, या सेम तरीके से मतलब एक ही तरीके की सेम स्पीसीज में अगर आप करा रहे हो, जैसे मान लो एक गाय का तबेला है, उसी में 40 गाय रहती हैं, 40 बैल रहते हैं, सॉरी बैल तो नहीं कह सकते, जो भी हो, चलो 40 भैंसें हैं और 40 भैंसा वो भी बफेलो हैं और बफेलो का हस्बैंड है, जो भी है, ठीक है, वो है। अब वो जो 40 बफेलो हैं और जो बफेलो का जो हस्बैंड है वहाँ पे, वो सब एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं। वो सब क्या करते हैं? एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं। जब वो एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं तो उनमें आपस में अगर आप ब्रीड कराते रहोगे तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। जैसे ऐसी ब्रीडिंग को बोलते हैं इन ब्रीडिंग, सेम स्पीसीज। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ा इन टर्म बता रहे हैं, इसके बारे में अभी इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताना है। कल के लेक्चर में केवल यही होगा, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या है? अब मान लो एक बफेलो का है और एक बफेलो का हस्बैंड बहुत दूर का है, मान लो पंजाब का है, वो सुपीरियर है, वो सुपीरियर है। फीमेल भी ठीक ठाक है लेकिन वो कैसा है? सुपीरियर है। अब इन दोनों में क्रॉस कराया तो इसके बाद जो न्यू इंडिविजुअल आएगा या जो न्यू ब्रीड आएगी, सोचो वो हो सकता है सुपीरियर आए,
या जो नई बफेलो आएगी हो सकता है उसमें प्रोडक्टिविटी और मिल्क ज़्यादा हो। तो आउटब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, हम ये कोशिश कराते हैं, ऐसे में क्रॉस कराते हैं, दो सुपर लोगों में क्रॉस कराते हैं, या कोई एक सुपर लेके दूसरे सुपर के साथ क्रॉस कराते हैं, या कोई एक सुपर होता है दूसरा थोड़ा इन्फीरियर होता है उसमें क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं सुपीरियर कैसे पाऊँ, मैं सुपीरियर कैसे पाऊँ। सुपीरियर जब मुझे मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी होगी। इन ब्रीडिंग में सुपीरियर मिलने के चांसेस कम रहते हैं। अब दो सुपर ही हैं, दो सुपर ही हैं, उनमें क्रॉस करा के तो डेफिनेटली आएगा, वरना इन ब्रीडिंग में ऐसा नहीं होता है, आउट ब्रीडिंग में ऐसा होता है। मतलब सेम स्पीसीज में होता है और डिफरेंट स्पीसीज में कराओ, तो इसे इन ब्रीडिंग और इसे क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग। अब इसके बारे में तुम्हें थोड़ा कल बहुत अच्छे से बताएंगे व्हाट इज द इन ब्रीडिंग एंड व्हाट इज द आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इसमें कुछ नोट भी नहीं करना, देख लो काफ़ी है। कल इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।